तो हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्या देखने वाले हैं, त्रिकोणमिति में जो भी टाइप का फार्मूला यूज होता है सारे का मैं चर्चा करूंगा, ठीक है। और त्रिकोणमिति में बेसिकली जो है 6 प्रकार के फार्मूला का यूज होता है जो आप हमेशा कन्फ्यूजन करते हैं। और ये एक इतना अच्छा मैं मास्टर वीडियो दे रहा हूँ जिसमें आपको ना सारा का सारा फार्मूला जो है वो याद हो जाएगा, एकदम 100% आप चीज़ों को कर दोगे। और इस वीडियो के बाद आपका जो है 10 नंबर जो है वो लिख के रख लीजिए, 10 नंबर आपका पक्का है। तो इसको अंत तक देखिएगा, आपको सारा फार्मूला जो कैसे निकाला जाता है और क्या क्या टाइप होता है मैं सारा का सारा बात करने वाला हूँ। चलिए सबसे पहले मैं टाइप नंबर 1 की बात कर लेता हूँ। तो टाइप नंबर जो है 1 में आपका जो है ये मान सारणी है, ठीक है। सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, मान सारणी आपको निकालने आना चाहिए। देखिएगा कि मान सारणी कितना आसान है, मैं आपको ट्रिक बताता हूँ और अभी आपको याद ही हो जाएगा, ठीक है ना। टाइप 1 में आपका क्या है, मान सारणी है, इसको देख लीजिए आप, क्योंकि 5 से 6 नंबर तो यहीं से आ जाता है और जो है वहाँ से 5-6 नंबर, तो आपका 10 से 12 नंबर जो है इस वाले फार्मूला से आपको जो है क्लियर हो जाना है। देखिएगा, तो हम अगर देखते हैं तो आपको मैं तो ये बता दूं आपको कि साइन का सारा वैल्यू आप याद कर लोगे ना तो पूरा का पूरा वैल्यू जो है आपका ऐसे याद हो जाना है, ठीक है। तो वैसे मैं ट्रिक की बात करता हूं। देखिए ट्रिक के लिए क्या है कि सबसे पहले आप क्या करोगे कि यहाँ से आप गिनती लिखोगे, 0 लिखोगे, 1 2 3 4, क्लियर आपने लिख दिया। अब जो है सबके बट्टा में आप फिर से क्या करो, 4 चाहिए, लास्ट तक 4 में खत्म हुआ तो सबके बट्टा में रखो। दूसरा काम क्या करना है, सबके बट्टे में 4 रखना है, 4 4 4 4 और फाइनली ये भी 4। देखिए पहला काम 0 से 1 तक की गिनती लिखा, दूसरा काम सारे के बट्टा में मैंने 4 रखा, तीसरा काम क्या है, सब पे रूट लगा दो। बस 4 काम आपको करना है। तीसरा काम सब पे क्या लगाना है, रूट लगा देना है, लगा दिया। एंड फाइनली चौथा काम, 4 काम हमने क्या करना है। अब चौथा काम क्या अंदर देख लेते हैं करता है क्या। चलिए ये वाला नहीं करता है, छोड़ दीजिए, यानी इसको 0 से भाग देंगे तो यहाँ पे क्या आना है, आंसर 0 आना। इसको हटाइए, यहाँ पे देखिए ये कट रहा है नहीं, तो इसको भी हटाइए आप, है ना। रूट 1 का रूट निकल जाएगा नहीं, और ये निकल जाएगा आपका 2, नहीं निकलेगा 2, क्योंकि रूट में से 4 में से आप बाहर निकालिएगा तो 2 दूना 4 होता है, तो निकल जाएगा आपका 2, यानी 1/2। अब देखिए ये से कट रहा है यहाँ पे तो काट देंगे, ठीक है। देखिए कट रहा है ना 2 बार में, तो यहाँ से आपका क्या हो गया, ओपन में जो बचा 1, और रूट 1 का तो रूट 1 को आप क्या लिख सकते हैं, 1 गुने 1 रूट के अंदर लिख सकते हैं, तो ये आपका निकल गया 1, क्लियर है। और ये जो है 2 बच ही गया ना, तो 2 पे चढ़ा दो आप क्या चीज़, रूट, क्लियर है इस तरह से। अब यहाँ देख लो फाइनली ये तो नहीं कट रहा है, तो देखो इस पे आप √3 और ये रूट से बाहर निकल गया तो ये आ गया 2, एंड फाइनली 4 से 4 कैंसिल, यानी बच्चा 1, रूट 1 को मैं 1 गुने 1 लिख सकता हूँ रूट के अंदर, तो इसलिए इसका क्या हो गया बाहर, 1 निकल गया, ठीक है। मतलब आपको मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ, अगर आपको पता नहीं है कि 1 अगर रूट 1 है तो इसका क्या होगा, तो आप 1 को 1 गुने 1 लिख सकते हो ना, तो ये 1 निकल जाता है बाहर, कोई दिक्कत। तो हाँ, तो 1 का रूट 1 होता है, ये चीज़ समझ गए। तो यही जो मान अभी जो आपने निकाला है वो जो है सारा का सारा वैल्यू किसका है, साइन का है। साइन 0 डिग्री का मान जो है वो कितना है, 0 है, ठीक है। उसके बाद साइन 30 डिग्री का मान जो है वो कितना है, 1/2 है, ध्यान में रखना है आपको। उसके बाद साइन 45 डिग्री का मान कितना है, 1/2, यानी 1/2 है। उसके बाद साइन 60 डिग्री का मान कितना है, √3/2 है। उसके बाद साइन 90 डिग्री का मान जो है वो कितना है, तो 1 है। आप देख रहे हैं कि साइन में आगे की ओर जाने पर जो वैल्यू क्या हो रही है, बढ़ रही है, यानी 0 से 1/2 है ना, और 1/2 से जो है 1/√2 ने, यहाँ 1/√2 ये हो गया, उसका √3/2 यहाँ क्या हो गया, 1 हो गया। तो ये चीज़ें हैं। अब देखिए, अब मैं तो ये कहता हूँ कि ट्रिक को छोड़िए भाई, ट्रिक तो समझ गए कि 0 से 4 तक लिखना है, 4 बट्टे में रखना है, उसके बाद रूट चढ़ा के काट देना, आंसर निकल जाएगा। वो साइन का ये साइन नहीं याद रहे तब है इसके लिए ट्रिक, नहीं तो अगर आपको साइन याद है तो भाई ये ट्रस्ट में पूरा याद हो जाएगा। देखिए कैसे साइन का याद है, साइन रट लो मेरे साथ एक बार, देखो 0 1/2 1/√2 √3/2 1 0 1/2 1/√2 √3/2 1, तो इस तरह से आप रट लो। देखो आप अब क्या करोगे आप कि कॉस का जो वैल्यू होता है वो इसका अपोजिट होता है, यानी अगर साइन 0 का मान कितना हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा।
और इसका जो है जितना मान ये होगा, ये कॉस कॉस जो है जीरो इसका अपोजिट होता है, तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा आपका जीरो। बहुत आसान है। और देखिए ये 60 का मान √3/2, तो इसका 30 का मान √3/2। कितना आसान है भाई। अब देखो इसका मान 30 का मान 1/2 है साइन, तो 60 का मान हो जाएगा इसका 1/2। देख लो, और यहाँ कुछ नहीं है तो यही लिख दो, है ना। कितना आसान हो रहा है ना, देखो। तो हाँ जी, आप समझ गए कि नहीं समझ गए, क्लियर है, मज़ा आ रहा है ना। चलो अब क्या है, अब 0/1, 0/1 का मतलब क्या है, 0/1 का मतलब क्या है, 0 को 1 से भाग दोगे तो 0 आएगा। नीचे में अगर 0 आएगा, कभी भी नीचे में 0 आंसर नहीं आया तब आप परिभाषित होगा 0/1 का मतलब 0। हाँ जी, कई बार आंसर आता है ऐसा। अब देखिए 2 से 2 कैंसिल, मतलब 2 से 2 काटोगे तो आपके पास बचेगा 1, और नीचे में क्या बचेगा, √3, यानी इसको भाग दे रहे हैं हम, मतलब इस स्टेप में 2 से 2 को काट रहे हैं। देखिए यहाँ √2 से √2 कैंसिल करेंगे, यानी बट्टा में करेंगे तो कट जाएगा, तो ये क्या आ जाएगा 1, है कि नहीं। देखो फिर ये 2 से 2 उड़ा देंगे तो √3/1, और √3/1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, √3 लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत। अब देखिए मैंने कहा था 0/1 का मतलब क्या होता है, 0, लेकिन 1/0 कभी भी आप पढ़ोगे तो आंसर, कभी भी किसी का आंसर आज तक देखियो आपकी कोई संख्या बट्टे में 0 आ जाए नहीं, क्योंकि वो अपरिभाषित होता है, इसलिए अपरिभाषित यहाँ से शुरू हो गया। ये होगा आपका अपरिभाषित, अपरिभाषित। अब समझ लेना, इस तरह से चिन्ह है, समझे कि नहीं समझे, है ना, आसान हो गया। बस आपने क्या किया, साइन का मान ट्रिक से याद कर लिया, और कॉस उसका अपोजिट लिख दिया, tan लिखने के लिए उसको भाग दे दिया, निकल गया tan का मान। अब तो कुछ नहीं है, हम जानते हैं साइन की कॉट का उल्टा क्या होता है, हम जानते हैं tan। तो यहाँ से कोई दिक्कत है, यहाँ से लिख देंगे tan, तो इसका मान ये हो जाएगा, उल्टा होता है तो इसका मान ये, इसका मान ये, इसका देखिए, यानी ऐसे भी समझ 0/1 का मतलब क्या हो जाएगा, ये अपरिभाषित कॉट हो जाएगा, अपरिभाषित। आप साइन से ही समझ लो, 1/√3 का √3/1 यानी √3, या फिर आप ऐसे समझो, यहाँ का यहाँ, यहाँ का यहाँ लिख दो, यानी 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 होगा। √3/1 का क्या हो जाएगा, मतलब बट्टा में 1 छुपा है तो 1/√3, यानी यहाँ से देख लो, ये आप रख दो। अब जैसे आपको समझ में आ रहा समझो, अब तो खिलौना हो गया, बस आपको एक ही वैल्यू याद ही रखना था, समझ गए ना। और ये क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, यानी देखिए समझिएगा, अपरिभाषित का मतलब क्या होता है, 1/0, तो 0/1 का मतलब जो अपरिभाषित का मतलब होता है ये, तो इसका उल्टा चला जाएगा, ऊपर में चला जाएगा 0, तो वो आ जाएगा आपका 0। तो ये हो जाएगा आपका वैल्यू, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0। कितना आसान है देखो। अब सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का। यहाँ से देखो आप, कॉस का 1/1, तो 1/1 को पलटोगे 1 ही रहेगा। यहाँ आप देखो ना, बस कॉस √3/2 है तो 2/√3 हो जाएगा। बहुत आसान है भाई। अब बस आपको एक मान लो, मैंने तो कहा सिर्फ आपको साइन का मान याद रखना है। अब देखो कॉस सेक देखो, कॉस का 1/√2, तो √2/1 का मतलब क्या है, √2 मैं सिर्फ नहीं लिख दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ देखिए 1/2, तो 2/1 को मैं क्या लिखूंगा, 2 लिख दूंगा, बट्टा में 1 रहता है ये सब संख्या के बट्टा में। अब देखो इसका मान है 0, तो 0/, मतलब 1 है तो ये हो जाएगा परिभाषित का उल्टा हो जाएगा ना। 0/1 का मतलब क्या होगा, 1/0, यानी 1 0 नीचे में आ गया, इसका मतलब क्या है, अपरिभाषित चीज़ें होंगी, है कि नहीं। कितना आसान है बस। अब लास्ट है कॉसेक का। कॉसेक किसका उल्टा है, साइन का उल्टा होता है। साइन 0 का मान ये है 0/1, तो 1/0 नीचे में, यानी अपरिभाषित हो जाएगा, है ना, आसान। देखिए 1/2, तो 2/1 का मतलब क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। कितना आसान है। 1/√2, तो √2/1 यानी √2 इतना आसान है। अब देखिए √3/2 का 2/√3, तो हम लिख देंगे 2/√3। बस पलट देना है, 1/1 बट्टा में देख रहता है हमेशा, तो 1/1 का मतलब क्या होगा, 1 ही होना है, पलटेंगे तो देखिए ये वैल्यू जो है आपको क्या रखना है, याद रखना है ना, काफ़ी आसान। ये सारा का सारा वैल्यू आपको क्या रखना है, याद रखना है, बहुत आसान है। चलिए अब अगला टाइप देखते हैं। तो टाइप 2 में हमने इसको इंक्लूड किया है। सबसे पहले आप ये समझो, ये एक समकोण त्रिभुज है, ये भी और ये भी। देखिए तो हमने लिखा है क्या कि थीटा के सामने वाले भुजा को लंब कहते हैं। अगर थीटा यहाँ है तो ये लंब हो गया, देखिए परपेंडिकुलर ये हो गया, तो ये लंब हो गया। और उसके अलावा ये तो हमेशा कर्ण होगा, यानी ये आधार होगा। तो अगर मैं थीटा यहाँ देता हूँ, थीटा अगर यहाँ दे दिया तो ये क्या हो गया, लंब ये हो गया, आधार ये हो गया। देख रहे हैं, कर्ण तो हमेशा यही वाला रहेगा। तो यही बात है। और समकोण त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। और इसमें हम लोग वाइट ट्रिक लाल बट्टे का पे आपको क्या याद रखना है। देखिए आपका एक होता है क्या चीज, साइन, यानी S फॉर साइन, कॉस और tan होता है ना। तो इसको ऊपर से लीजिएगा, ठीक है, यहाँ से। तो देखिएगा साइन के लिए पहले लेंगे
साइन थीटा के लिए पहले हम ले लेंगे, देखिए तो लिखेंगे साइन थीटा बराबर, पहले ये साइन के लिए है, ये वाला किसके लिए है, कहोगे आप साइन के लिए। तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब, एल फोर लंब, के से कर्ण, लंब बट्टे कर्ण, है ना। देखिए लंब को परपेंडिकुलर कहते हैं, लंब बट्टे कर्ण। देखिए कितना आसान है ना। अब ये है कॉस के लिए, ये क्या है, ये वाला जो है हमने कहा क्या, कॉस के लिए, सी फॉर कॉस, कॉस के लिए, यानी कॉस थीटा के लिए, कॉस थीटा के लिए क्या, आधार बट्टे कर्ण, ए से आधार, के से कर्ण, तो हम लिखेंगे आधार बट्टे कर्ण, है कि नहीं। और फाइनली जो है आपका ये कौन सा हो जाता है, ये लंब बट्टे आधार, ये टैन थीटा के लिए है। तो टैन थीटा के लिए क्या है, लंब बट्टे आधार, आप समझ लो ऐसे, इतना तो आपके पास कॉमन सेंस है ना। तो यहां से ये हो गया आधार बट्टे कर्ण। अब हमको क्या लिखना है, साइन कॉस टैन का मान आप लंब बट्टे जो है कर्ण से आपने याद कर लिया, आप लाल बट्टे कक्का से आपने याद कर लिया। तो साइन का उल्टा क्या होता है, तो साइन का उल्टा जो है यहाँ पे आपका होता है कॉस। तो कॉस थीटा बराबर, बस आसान है आप लिखना, देखो आप लिख दो, है ना। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बट्टे लंब, उसका अपोजिट कर्ण बट्टे लंब, कॉमा देखिए कॉस, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक थीटा होता है। तो सेक क्या हो जाएगा, बता दो ना आप, है ना, कर्ण बट्टे आधार। बताइए समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताओ आप। कॉमा टैन का उल्टा क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो आपका कॉट बराबर क्या हो गया, लंब बट्टे आधार, तो ये आधार बट्टे, जो ऊपर चला गया नीचे आ गया लंब। बताओ, है ना कितना आसान, है ना। तो चीजें याद रखना काफी आसान है, बस आपको समझना है ना। आपको लंब बट्टे कर्ण के आधार पे, लाल बट्टे कक्का के आधार पे सजा देना है। चलिए अब देखते हैं जो है सो टाइप नंबर जो है वो 3। तो टाइप 3 में हमने इसको रखा है, देखिए कॉस थीटा बराबर आपको पता होना चाहिए कि 1/सेक सेक होता है। तो बताइए आप आगे क्या लिख सकते हैं इसको। तो अगर मैं इसको कॉस को सेक से उधर जाएगा तो गुना में चला जाएगा, तो मैं इसको लिख सकता हूं कॉस थीटा इंटू सेक थीटा बराबर में 1, ऐसे लिख सकता हूं, कॉमा। अब मैं क्या करता हूं कि इधर सेक को छोड़ देता हूं, मैं लिख सकता हूं सेक थीटा बराबर 1 इधर है, और ये बट्टा में क्या आ गया, ये वाला कॉस। तो अब देखिए 1 से हमने क्या बना दिया, 3 बना दिया, है कि नहीं। देखो बहुत आसान है, बस आपको चीज़ों को समझ आना चाहिए। या फिर आप ऐसे भी लिख सकते हैं, देखिए इधर का उधर भी लिख सकते हैं, वो तो आप इतना तो कॉमन सेंस है ना आप, कि कॉस गुने सेक, सेक गुने कॉस, है ना। 4 गुने 5 या 5 गुने 4 का मतलब 20 ही होता है, तो ये मतलब है ना। तो इसी के आधार पर आप जानते हैं कि कॉस का उल्टा सेक होता है, तो आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा का उल्टा क्या होता है, तो आप कहोगे 1/कॉसेक। अगर आपको याद होगा तो आप जरूर बोल रहे होगे कि सर 1/कॉसेक थीटा होता है। तो कॉमा देखिए फिर से मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको बता दो आप, साइन थीटा गुने कॉसेक थीटा, नहीं लिख सकता हूँ, बराबर क्या हो गया 1, क्योंकि ये भाग में था तो जाएगा गुना में। अब मैं अगर यहां से कॉसेक को छोड़ देता हूं इधर ही, तो कॉसेक थीटा बराबर मैं क्या लिख सकता हूं, यहाँ 1y नीचे में आ जाएगा ये वाला साइन। देखो 1 से फिर से क्या बना दिया, 3 बना दिया, है ना आसान। चलिए और एक बात है इस टाइप में, क्या, तो आपको पता है कि साइन का उल्टा कॉस क्या है, इसका मतलब क्या है, टैन का उल्टा कॉट होगा। भाई तो एक बच रहा है, टैन भाई सब बच रहे हैं, तो इसको क्या छोड़ेंगे, इसको भी इंक्लूड कर लेते हैं। टैन थीटा बराबर आपका हो जाएगा जो है सो 1/कॉट थीटा, है कि नहीं। अब देखो फिर से आप गुना करो, तो टैन थीटा इंटू कॉट थीटा बराबर क्या हो गया, 1 हो गया, है कि नहीं। कितना आसान है।
उसके बाद आप देख रहे हो फिर से आप 10 गुने क्या करोगे, गुना कर दोगे फिर से। अगर आप इसको कॉट को अकेला छोड़ देते हैं तो आ जाएगा कॉट थीटा बराबर 1/, में क्या आ जाएगा बता दो आप, tan थीटा। तो देखिए कैसे चीजें बनती हैं। तो ये होगा टाइप नंबर जो है 3, है ना का आसान। चलिए देखते हैं 4 नंबर टाइप। तो देखिए टाइप नंबर जो है आपका 4 में है कि आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा बराबर tan थीटा बराबर जो होता है वो होता है साइन थीटा बट्टे कॉस थीटा। जब आप भाग दोगे तो आ जाएगा। देखिए तो आपको ये याद है, तो अब हम क्या कर सकते हैं इसको, और क्या लिख सकते हैं इसको बता दो आप। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ इसको, अगर ये गुना में चला जाएगा तो इधर लिख सकते हैं tan थीटा और गुणित क्या मैं लिख सकता हूँ ना कॉस थीटा, उधर चाहे गुना में हो गया, बराबर क्या लिख सकता हूँ साइन थीटा। कोई दिक्कत, ऐसा क्यों नहीं लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं भाई। और तो मैं ये भी लिख सकता हूँ, मैं यहाँ से ये भी लिख सकता हूँ कि कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा अगर यहीं रख दे तो साइन बट्टे tan लिख सकते हैं, साइन थीटा बट्टे tan थीटा। देखो फिर मैंने क्या किया, 1 से 1 2 यानी 3 बना दिया। तो बात को समझिए बस, कैसे कैसे चीजें निर्माण होती हैं। चलिए ये बात आप जानते थे। अब और क्या बात, एक और बात क्या है आपको पता होना चाहिए कि कॉट थीटा बराबर क्या होता है, कॉट थीटा बराबर क्या होता है, तो वो होता है कॉस थीटा बट्टे साइन थीटा, इसका अपोजिट होता है। तो आप चलो भाई इससे भी बना दो। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूं, कॉट थीटा गुणित साइन थीटा, है ना, बराबर इधर में क्या बचा कॉस थीटा। अगर मैं आप साइन सिर्फ निकालूं तो हो जाएगा साइन थीटा बराबर, इधर देखिए इधर है कॉस बचा हुआ है ना, तो कॉस थीटा और ये बट्टा में चलाएगा ये कॉट थीटा। तो चीजें आसान हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। चलिए अब देखते हैं हम लोग 5वां टाइप। चलिए अब देखते हैं इस वाले टाइप में। आपको पता होना चाहिए कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 होता है। तो क्या मैं इसको अब क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको अगला फॉर्मूला के रूप में ऐसे लिख सकता हूँ, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकता हूँ कि साइन स्क्वायर थीटा बराबर 1, उधर चला जाएगा तो माइनस में कॉस स्क्वायर थीटा। चलिए एक फार्मूला बन गया यहाँ से। फिर से मैं दूसरा करता हूँ, अब आगे करता हूँ। तो क्या मैं आगे ऐसे लिख सकता हूँ इसको फिर से, कि ऐसे करिए कि लिखे ना, ज़्यादा बेहतर लगेगा। अब देखिए क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ, अगर कॉस को मैं इधर रहने दूँ, अगर मैं अब अकेला लिखूँ कॉस के लिए तो मैं लिख सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लिख दिया। और क्या लिख सकते हैं हम इसको, एक और बात लिख सकते हैं। इस पर से साइन पर से अगर स्क्वायर हटाएंगे तो साइन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, स्क्वायर हटा दिया तो इस पे क्या हो गया जो है सो इस पे रूट चढ़ जाएगा, रूट अंडर 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, है ना आसान। और उसी प्रकार से अब नीचे कमेंट करके आप बताइए कि जब हम कॉस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, कॉस पर से स्क्वायर हटाएंगे तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा बता दो, रूट अंडर जो है वो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो चीज़ें बहुत आसान हैं, आपको करने आना चाहिए बस। चलिए अब आपको मैं अगला बताता हूँ। इसी में आपको पता होना चाहिए कि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है कि नहीं। देखिए तो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर होता है सेक स्क्वायर थीटा, एकदम आता है ये, आपको याद रखना है, ठीक है ना। कॉमा देखिए अब मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ कि tan स्क्वायर थीटा बराबर, या मैं अकेला करूँ एक को, तो अकेला एक को करूँ तो ऐसे लिख सकता हूँ कि सेक स्क्वायर थीटा तो है इधर ही, इधर चला जाएगा तो माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर किस पर आ गया ना, और एक उधर ही बचा तो एक ये एक हो सकता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते। और या फिर सेक से स्क्वायर हटा दें, जो पॉसिबल चीज़ें हैं वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ
कि सेक थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा पर क्या रूट अंडर चला सकते हैं। 6 से हमने क्या किया, स्क्वायर हटा दिया है। तो आप तरह तरह की चीज़ें हैं जिसे आप आराम से कर सकते हैं। हम tan को अकेला कर सकते हैं, है ना। ऐसे भी लिख सकते हैं कि tan स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, है ना। अब आप क्या हटा सकते हैं, इस पर से आप क्या हटा दो, tan पर से। देखिए अगर मैं tan पर से स्क्वायर हटा दूं तो tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा, रूट अंडर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो समझिए कैसे हमने निर्माण किया इन चीज़ों को, है कि नहीं। आसान है। अब आप देख लो एक बात और आपको पता होना चाहिए कि आप जानते हैं कि 1 प्लस जो है कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है। तो आप कहोगे सर ये होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा, कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो आप क्या लिख सकते हैं, आप जल्दी जल्दी आप बताओ। जैसे नहीं क्या मैं ऐसे लिख सकता हूँ ऐसे कि एक को उधर ही छोड़ी तो हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में चला जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एक। उसी तरह से जैसे ऐसे किए थे, अभी मैं कॉसेक से स्क्वायर हटाऊंगा तो हो जाएगा कॉसेक थीटा बराबर हो जाएगा आपका रूट अंडर में जो है हो जाएगा आपका कॉसेक स्क्वायर। हमने क्या किया, इस पर से स्क्वायर हटा दिया तो 1 प्लस जो है हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा। बस आप रिवीजन कर लो, है ना। 10 नंबर तो 15 नंबर आपका क्लियर है। अब यहाँ से मैं और क्या लिख सकता हूँ, यहाँ से और मैं लिख सकता हूँ इस तरह से कि अब मैं कॉसेक को अलग करता हूँ तो मैं लिख सकता हूँ रूट में जैसे पहले लिख कि कॉट स्क्वायर थीटा बराबर है, जैसे 10 को लिखा है तो उस तरह से कॉट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ से कॉट स्क्वायर थीटा अलग करेंगे तो 1 माइनस नहीं कॉसेक माइनस ना, ये वाला कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस में आ जाएगा 1। अब उसी तरह से हम क्या हटा, इस पर से जो है स्क्वायर हटाएंगे कॉट पर से तो हो जाएगा कॉट थीटा बराबर रूट अंदर हो जाएगा आपका यहाँ से कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। तो चीज़ें काफ़ी आसान है, बस आपको समझ आना चाहिए। हमने बार बार मैं यही कह रहा हूँ। चलिए अब हम देखते हैं आखिरी इसका पार्ट जो है टाइप नंबर 6, और इसी के साथ जो ये ख़त्म हो जाएगा। तो चलो हम देख लेते हैं कौन सा पार्ट नंबर जो है आपका टाइप नंबर 6 देख लेते हैं। साइन 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा होता है। तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कि कॉस 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा, है कि नहीं। बस आपका यही यूज होता है, आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना। ऐसा नहीं करना कि साइन थीटा बराबर हो जाएगा कॉस थीटा बट्टे जो है 90 माइनस थीटा, तो वो ज़्यादा इसका यूज है नहीं। बस इतना ही आपको समझ आना है, जो पूछ सकता है जिसको हम कर सकते हैं वही ना देखेंगे, है ना। चलिए अब क्या लिख सकते हैं हम, ये दूसरा समझ लिए। अब tan जो है tan 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, वो होता है कॉट थीटा। लीजिए तो हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं कि कॉट 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा tan थीटा, है ना। और आखिरी ये है कि कॉस जो है 90 माइनस कॉस है सेक, है ना, या फिर कॉसेक बोलिएगा आप, सेक बोल सकते हैं आप इसको आप सेक कर दो, सेक 90 सेक। देखिए चलिए इसको हटाइए, सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा आपका कॉसेक थीटा। इस तरह से कॉमन देकर आप क्या लिख सकते हैं, कॉसेक जो है 90 माइनस थीटा बराबर वो होता है आपका सेक थीटा। तो दिमाग में रखना है आपको, है ना। जो उल्टा में भी अपोजिट होता है, देखिए साइन का उल्टा 1/2 कॉसेक होता है, लेकिन यहाँ सेक 90 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा होता है। तो इसीलिए जो है हम गलती किए, तो आपको गलती नहीं करना है, आपको सही करके आना। थैंक यू सो मच। अगर चीज़ें समझ में आई है तो प्लीज़ यार चैनल को करो सब्सक्राइब, मेहनत लगा है यार, है ना। और हज़ार सब्सक्राइबर के काफ़ी नज़दीक हैं और सपोर्ट करना है तो प्लीज़ अभी कर दीजिए, है ना। बहुत बहुत शुक्रिया रहेगा आप लोगों का, ताकि आप बाद में कमेंट करोगे कि हम जो है 1000 से पहले ही आपको सब्सक्राइब किए थे, है ना। ज़रूर कर लो। थैंक यू।